आसानी से हजरत एक चीज चल रही है अभी, गन्नों का माहौल। जाता किसी के खेत में से गन्ना तोड़ के बगैर इजाजत के लिए चला रहा। दोनों के गन्ने बराबर में है, इनका भी तो गन्ना उसका तोड़ेगा, अगोला अपने खेत में। ये वाला आया, इसने भी इसका तोड़ा, अगोला अपने खेत में। दोनों ने खाया, दोनों नाजायज। ये बरेली से मैं आ रहा था, फरीदपुर है क्या वो, रोड पे जहां मस्जिद है, वहां असर का टाइम हुआ। मैंने मंजर साहब से कहा, मैंने कहा रोक लो, नमाज पढ़ लेते। अब जब नमाज पढ़ी ना, तो कुछ नौजवानों ने, जिन्होंने मुझे मोबाइल पे देखा था, उन्होंने पहचान लिया। तो नमाज का मुसाफा करने लगे, सब नौजवान चिपट गए। तो मेरे दिल में है, बड़े अच्छे लोग हैं ये, तो बड़े मोहब्बती लोग हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़े ईमानदार। अरे बड़ी करे हजरत, हम तो ऐसे और वैसे, यूं तू। 1-2 मिनट हुए खड़े हुए, इतने में गन्ने की ट्राली आ गई। तो वो सब मुझे छोड़ के गन्ने की ट्राली पे चिपट गए। मैंने कहा इधर आ, ये तुम्हारे अब्बा की ट्राली है, दादा की ट्राली है, नाना की ट्राली है, परदादा की किसकी ट्राली है? एक गन्ने का कतीला। वैसे तो गौसे पाक कहते हैं ना, गौसे पाक के अब्बा सेब खा लिया था, वो भी पानी में बहता। इतनी माफी के लिए इतने दिनों बाग रखाना पड़ा। तुमने कितने गन्ने खाए, कभी सोचा इस बात को? एक एक लुकमे का हिसाब लिया जाएगा, हिसाब। आला हजरत की बात मुझे याद आ रही है, और ये मौलाना लोगों के लिए भी बड़ी नसीहत की बात। अगर इजाजत तो बताओ। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, पर्दे की आड़ से आला हजरत की मां ने देखा, कोई नहीं है, आवाज देती है, बेटा अहमद रजा। आला हजरत का नाम अहमद रजा था। कहा बेटा, अरे मेरी माँ की आवाज है। फौरन उठ के खड़ो, जी माँ इधर आओ। जब पर्दे के पास गए, उन्होंने हाथ में बोतल दे दी, शीशी दे दी। कल लो बेटा, तेल खत्म हो गया, तेल ले आओ, दुकान पे से खाना बनेगा। अल्लाह, आज कितने बड़े पीर, कितने बड़े आलिम, कितने बड़े उस्ताद, कितने शागिर्द होते थे, कितने शागिर्द। ये भी तो कह सके, इधर आओ, जाओ मेरी अम्मी ने तेल मंगाया, तेल लाओ, तू वो मेरे जूते उठा, तू ये कर। आज तो पीर छोटी सी प्रिया ना, प्रिया, वो भी 2-4 साथ में लगाए फिर रहा। पहले पीर काबिल होता था, शागिर्द भी आलिम होते थे, रास्ते में पढ़ते हुए चलते थे, नसीहत हासिल करते हुए चलते थे। जिनको अभी ना इनके भाई साहब का नाम लिया, ओवैस मियाँ का नाम, अल्लाह, एक मर्तबा जरूर बुलाना यहाँ उनको, बरकतें बरकतें होंगी। समझ में आ रही बात? ये उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे होना चाहिए नसीहत। और अब तो मुरीदों में बैठ के ना पीर इतनी गप्पे खींच रहा, और मुरीद चढ़ा कर, हुजूर वो मुरीद आपकी बुराई कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, निरी गीबत चल रही है, पीर मजे ले रहा, निरी गीबत। इस पीर की भी पिटाई होगी और साथ में मुरीदों की भी। मगर आला हजरत से का बेटा अहमद रजा लो, तेल लेकर के आओ। आला हजरत ने ये नहीं देखा, मैं इतना बड़ा मौलाना, इतना बड़ा पीर और वक्त का मुजद्दिद। अब जरा सुनो, आला हजरत तेल लेने के लिए दुकान पर चले। अल्लाह, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और अब तो 2 किताबें पढ़ ले, उल्टी सीधी, हाशिये को मतन और मतन को हाशिया समझ रहा, फिर भी फटा फिर रहा, किसी को सलाम ही नहीं करता। लोग समझते हैं ये तो नबी का वारिस है, तो ये तो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, इस तरह से भी मामला गड़बड़ कर दिया। मगर आला हज़रत जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम, जो लोग देख रहे थे, मौका कम दे रहे थे, पहले वही सलाम कर रहे थे। आला हज़रत सीधे तेल वाले की दुकान पर, यानी दुकानदार के यहाँ पहुंच गए। दुकान वाला खड़ा हो गया और कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, आज तो मेरी किस्मत की मेराज हो गई, हुजूर आप आ गए, मुझे इशारा कर देते मैं खुद ही आ जाता। कहने मेरी माँ ने भेजा, मैं तेल लेने आया। तेल लेने का, सरकार आप यहाँ बैठिए, मेरी गद्दी। बोले नहीं,
मैं तेल वाला नहीं हूं, वो तुम्हारी गद्दी है, तुम बैठो। यार जरा देखो तो, आला हजरत से कहा ये बताओ, आला हजरत ने कहा लो ये शीशी लो और नाप के बताओ ये शीशी, ये बोतल जो है ना कितने में भर जाएगी। उसने जब पहले वो पीक आती थी ना उससे भरते थे नाप, तो बोला हुजूर ये 5 आने में भर जाएगी। कितने में? कहने लगा सरकार ये 5 आने में भर जाएगी, मगर मैं आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। का क्यों? अरे सरकार आप तशरीफ लाए, मेरी बरकतें ही बरकतें होंगी, आपके पास इतना बड़ा इल्म, आपकी इतनी ऊंची शख्सियत। आज का पीर होता तो और फूल जाता, कहता हमारी यहां भी चल रही है। मगर आला हजरत से सबक हासिल करो। आला हजरत ने कहा नहीं नहीं 5 में भरी जाएगी तो मैं भी 5 ही में लूंगा। बात शायर, बात मुकर्रिर, बात मौलाना ना जेब में 10-10 हजार रुपए रखे पड़ा, 20-20, 50-50, 35-35, 30-30 का नजराना भी ले रहा, मगर कहीं से लेने चले जाए तो पानी की बोतल भी इतना बड़ा कंजूस है, कमेटी वालों से ही मंगा रहा। प्यास लग रही है, आधा घंटा पहले से पानी नहीं पिया, बोले कमेटी वाले मिलेंगे तो उन्हीं से, वो कह रहे हैं हुजूर कुछ लेंगे, बोले पकौड़ी भी लिए है, चाय भी लिए है, बादाम भी लिए, समझे, काजू भी लिए ये, और इतना बड़ा कंजूस अगर घर पे चला जाओ तो पानी नहीं पिलाता। समझना चाहिए। आला हजरत कहने लगे कब 5 आने में, अल्लाह। उसने जब वर्दी भरने के बाद आला हजरत ने अंदर से निकाले 5 आने दे दिए। उसने 5 आने में से 3 रख लिए, 2 वापस कर दिए। अब आला हजरत का जुमला सारे लोगों खासकर उलमा को दिल पे लिख लेना चाहिए। वो कहने लगा सरकार आपके इल्म की वजह से, तकवे की वजह से, परहेजगारी की वजह से मैं 2 आने छोड़ता हूं, इतने बड़े आलिम है। आला हजरत ने 2 आने वापस कर दिए और कहने लगे ले रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। रख ले अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। अल्लाह, तो क्या करना तुम्हें? ये माँ का कहना, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े मुजद्दिद, मगर एक तेल लेने के लिए चले गए। तुम्हारी माँ अगर तुमसे पान मंगाती है, तंबाकू मंगाती है, तो तुम अपने दोस्तों के साथ मोबाइल लेकर के मोटरसाइकिलों पे घूम घाम के चले आओगे। अम्मा कहेंगी पान, बोले वो दुकान बंद थी, बंद। एक तो लाया नहीं और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। जलसों से नसीहत लेकर के जाओ। टाइम देख लूं, हजरत को बैठे हुए काफी देर हो गई, अरे 2:09 हो गए, बस ज्यादा नहीं। आखिरी बात बता रहा हूं, तकरीर इंशाल्लाह मैंने जबकि पहले कह दिया था, मैंने कहा था जब तकरीर हो तो मुझे ले जाना, समझे, और मैं सोए जाता हूं। बहरहाल वो ले आए और सारे उलमा ने, सबने अच्छी तकरीर, और अल्लाह जितनी तौफीक देता उतनी बोल पाते। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हजरत को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, समझ रहे। फिर पीरा मुरीदी का जो सिलसिला चलेगा, जो भी होगा वो हजरत दुआ फरमाएंगे, वो आगे का चलेगा। बस इतना बता। आप लोग चाहते हो कि कामयाब हो जाओ? 3 लोग ऐसे हैं जन्नत में नहीं जा सकते, उसमें से एक बात रह गई ना। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, और दूसरा दयूस, और तीसरा वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों की तरह वज़ाक़ता बनाते, और वो लड़कियां जो लड़कों की तरह वज़ाक़ता बनाती हैं, समझे। अब मैं जो बता रहा हूं, चाहता हूं ये आखिरी बात बता रहा हूं। तुम चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, चाहते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मैं भी चाहता हूं, मगर लोग गफलत में है, नींद में है। थोड़ा जगाना चाहता हूं। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें ऐलान होता हो कि कामयाबी यहां है, सिवाय तुम्हारे धर्म, तुम्हारे मजहब के।
5 वक्त मस्जिद में अजान होती है, तुमने अजान का मतलब नहीं समझा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 1400-1500 साल से नबी के जमाने से आओ कामयाबी की तरफ। अगर कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरी बात और बताऊं, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान शरीफ गलत। 18वां सिपारा उठाओ, शुरू से पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून। तहकीक के मोमिन ही कामयाब। कौन मोमिन? जो झूठ बोलते हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं, जो चोरी करते हैं, गद्दारी करते हैं, नहीं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। और यह नमाजों का पता ही नहीं, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। और वो मोमिन कामयाब हैं जो लग़्व बातों से बचते हैं, जो बुरी बातों से बचते हैं। अब कुरान कहता है कामयाब होना तो मस्जिद को जाना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी और बुरी बातों से बचना पड़ेगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और जो भलाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़ ले, तौबा के कलिमात पढ़ें। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तो चाहता था, मैं क्योंकि मैं जब इतनी देर बैठा तो मैं भी जमिया ही ले रहा और ऐसे करे पानी पिला के मुझे ही थका। और इन लोगों का, उलमा का रोजाना आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ, पल्ले दिन यहाँ। हालांकि मैं भी तकरीर में अभी पूरा अंदर आया भी नहीं था, मैं समझ अभी पूरा अंदर आया भी नहीं। सोच रहा था जल्दी से टाइम काट के मैं भी चलूं, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिला। आखिरी एक बात बताता हूं, बस आखिरी एक बात। देखो, हाँ, दुआएं जो है ना, दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती हैं। मेरा ये जुमला सुन लेना, दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर जाओ जो आने वाला दिल से दुआएं दे करके चला जाए। हमें हजरत का दीदार हो गया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तुमने इमाम हुसैन पाक को नहीं देखा, तुमने मौलाए कायनात हजरत अली को नहीं देखा, तुमने हजरत इमाम हसन को नहीं देखा, तुमने गौसे पाक को नहीं देखा, तुमने सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को नहीं देखा, मगर उसी खानदान के खुशबूदार फूल को तो देख रहे हैं, उसी फूल को देख रहे हैं। आले रसूल वो हैं जिन पे अगर हम दुरूद ना पढ़ें तो हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद।
समझ रहे? तो नहीं, बिल्कुल हमें तकलीफ नहीं देना, बिल्कुल हमें तकलीफ नहीं देना, बिल्कुल नहीं तकलीफ देना, मेरी इन बातों पे अमल करना। समझ रहे? समझ रहे? या फिर हजरत को थोड़ा रोक के लाते ताकि हजरत आराम करते और मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 10 से, मैं उनमें का नहीं हूं कि जबरदस्ती बोले चला जाऊं, बोले चला जाऊं, बोले चलाऊं, जबरदस्ती नहीं। हमें बड़ों का अदब करना आता है। समझ में आ रही बात? और आप लोगों को भी अदब करना। अगर नसीहत लो तो 2 ही बातें काफी है नसीहत के लिए, 2 ही बातें काफी है। वैसे पूरी रात सुनते रहो, 4 बजे तक सुनो, 5 बजे तक सुनो, फजर की नमाज सबकी गायब है। अब उस सुनने से तुम खुद बताओ फायदा क्या? लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए। आज जाहिल भी लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। वरफाना लक ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तू जरा दिल भी झुकाए रखना। बस इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आगे हजरत कुछ बोलेंगे थोड़ा सा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद हुआ बावाज़ बुलंद पाक नजराना पेश कर ले।